गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स आज हम करेंगे एडवांस मैथ का लेक्चर नंबर 46 और फ्रेंड्स ये हमारा ज्योमेट्री का भी पार्ट 46 होने वाला है। फ्रेंड्स आपने अब तक देखा प्रीवियस 45 पार्ट्स में हमने किस तरीके से लेक्चर्स को प्रोसीड किया। जैसे सबसे पहले हमने पॉइंट्स, लाइंस, एंगल्स से स्टार्ट किया ज्योमेट्री में। उसके बाद फ्रेंड्स फैन ट्रांसवर्सल का 2 पैरेलल लाइंस का केस देखा। फिर हमने फ्रेंड्स ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज़ देखी कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ ट्राइंगल बनाने के लिए ज़रूरी होती है। फिर फ्रेंड्स उसके बाद आपने देखा कि हमने साइड्स और एंगल्स के बीच रिलेशन के लिए साइन कोसाइन प्रोजेक्शन फार्मूले देखे। मैंने आपको डिग्री टू रेडियन, रेडियन टू डिग्री कन्वर्जन भी इसीलिए सिखाया कि क्या पता आपको क्वेश्चन किस फॉर्म में मिल जाए। उसके बाद फ्रेंड्स आपने देखा पॉइंट इनसाइड ट्राइंगल हमने पढ़ा, जिसमें हमने एरियाज के कॉन्सेप्ट देखे। प्लस फ्रेंड्स मीडियन, सेंट्रोइड, ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर, सर्कम सेंटर के कॉन्सेप्ट देखे। उसके बाद फ्रेंड्स आपने कॉन्ग्रुएंसी के रूल्स पढ़े। कॉन्ग्रुएंसी के बाद हमने सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स के रूल्स पढ़े, जिसमें फ्रेंड्स हमने थ्योरम पढ़ी, थेल्स थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम, प्लस फ्रेंड्स पेरीमीटर से रिलेटेड। उसके बाद फ्रेंड्स कुछ एरियाज से रिलेटेड मैंने आपको बताया, मास पॉइंट थ्योरम बताई। तो ऑलमोस्ट फ्रेंड्स ट्राइंगल्स तो आपका फिनिश हो चुका है। एक प्रॉपर्टी है फ्रेंड्स, वो जब मैं मिसलेनियस टॉपिक्स कवर करूंगा तो उसको वहां पढ़ाऊंगा। उसका रीजन है फ्रेंड्स कि उससे आपका रिवीजन हो जाएगा। दूसरी बात है फ्रेंड्स, आपने देखा हमने सर्कल्स भी स्टार्ट किया। सर्कल्स भी हमने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा। सबसे पहले हमने बेसिक डेफिनेशंस जानी, फिर हम धीरे धीरे करके उसकी थ्योरम्स सीखते चले गए। और आज हम फ्रेंड्स सर्कल में टेंजेंट और सेकंड से रिलेटेड जो भी थ्योरम्स या प्रॉपर्टीज़ होती हैं आज उनको देखेंगे। फ्रेंड्स मैं आपसे पहले भी कई बार बता चुका हूं कि ये एक इनिशिएटिव है उन लोगों के लिए जो लोग महंगी पढ़ाई अफोर्ड नहीं कर सकते, प्लस एक अच्छी अपॉर्चुनिटी उन स्टूडेंट्स के लिए जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्पेशली फ्रेंड्स जहां पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पूछा जाता है। मैं आपसे फ्रेंड्स बार बार रिक्वेस्ट करता हूं कि एक बार मेरे अर्थमेटिक के लेक्चर्स को भी देखिए। आप खुद देखेंगे फ्रेंड्स कि फ्री ऑफ कॉस्ट इस लेवल का मटेरियल मिलना थोड़ा सा मुश्किल होता है, वो भी वेल अरेंज, वेल सीक्वेंस में। ठीक है फ्रेंड्स, सब चीज़ें बिल्कुल अरेंज्ड हैं और इस तरीके से अरेंज है फ्रेंड्स कि आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बिल्कुल डेप्थ तक हो जाएगी। दूसरी बात यह है फ्रेंड्स कि मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट भी करता हूं कि मार्केट से कोई भी अच्छी बुक लेके जो भी आपके एग्जाम से रिलेटेड हो आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। मैं उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर इनकेस कोई प्रॉब्लम होती भी है तो फ्रेंड्स बुक्स में सॉल्यूशंस भी दिए होते हैं। आप इतने अच्छे कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग कर चुके होंगे यहाँ पढ़ के कि आप मतलब इजीली, बहुत इजीली कॉम्प्रिहेंड कर सकते हैं उनको। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। उसके बाद फ्रेंड्स कोई भी आप अच्छी सी मतलब टेस्ट सीरीज या प्रीवियस ईयर पेपर लेके आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। फ्रेंड्स अब स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स हम स्टार्ट करेंगे टेंजेंट और सेकंड से। मैंने आपको थोड़ी सी बेसिक डेफिनेशन बताई थी, लेकिन एक बार रिवीजन के लिए मैं फिर से बताऊंगा। उसका रीजन है फ्रेंड्स कि जब हम कोर कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं तो बहुत जरूरी है कि एक बार उसको अच्छे से रिवाइज कर लें। ठीक है फ्रेंड्स, तो हेडिंग डालेंगे टेंजेंट एंड सेकेंड। टेंजेंट एंड सेकेंड। फ्रेंड्स जब मैं आपको टर्म्स रिलेटेड टू सर्कल पढ़ा रहा था तो वहाँ मैंने आपको बताया था कि टेंजेंट क्या होती है। ठीक है, और फ्रेंड्स सेकंड भी बताया था, लेकिन फिर भी फ्रेंड्स एक बार देखिए, अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए ये एक सर्कल है। ठीक है, ये एक सर्कल है, ये इसका सेंटर O है। ठीक है, एक सर्कल ये है, इसका सेंटर O ये रहा। ठीक है फ्रेंड्स, तो टेंजेंट क्या होती है? टेंजेंट वो लाइन होती है फ्रेंड्स जो सर्कल को किसी एक पॉइंट पे टच करती है। ठीक है, इंटरसेक्ट करती है आप कह सकते हैं, मीट करती है आप कह सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक पॉइंट देखिए, एक पॉइंट पे कैसे टच होगी? जाहिर सी बात है फ्रेंड्स कि कहीं बाहर ही हो सकती है। अगर अंदर वो लाइन चली गई तो वो 2 पॉइंट हो जाएंगे, है कि नहीं? तो वो चीज़ नहीं है। ठीक है, अब देखिए कैसे ड्रॉ करेंगे। मान लीजिए हमने एक टेंजेंट बना दी ऐसे कुछ करके, ये मीटिंग पॉइंट है मान लीजिए। ठीक है, इसका नाम हम रख दें PAT। ठीक है, मतलब ये एक लाइन है जो सर्कल को टच कर रही है। ठीक है फ्रेंड्स, एट पॉइंट A। तो ये लाइन क्या कहलाएगी? ये लाइन टेंजेंट कहलाएगी, टेंजेंट। ठीक है, इसको आप मीटिंग पॉइंट बोल सकते हैं, मैं आपको बताता हूं। इसको आप मीटिंग पॉइंट बोल सकते हैं।
इसको आप इंटरसेक्शन पॉइंट बोल सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बुक्स में ऐसी डिफरेंट टर्म्स के नाम से दिया रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, दो ही टर्म याद रखिए फ्रेंड्स, यही दोनों ज़्यादा यूज़ होती हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए आप सेकंड देखेंगे, सेकंड क्या होती है। ठीक है, व्हेन अ लाइन टच और इंटरसेक्ट सर्कल इन 2 पॉइंट्स। ठीक है फ्रेंड्स, 2 पॉइंट पे, मतलब जैसे मान लीजिए ये है, ये हो गई। ठीक है, इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए। तो ये आपने देखा ना कि एक जगह ए पे इंटरसेक्ट हो रही है, एक बार बी पे हो रही है। तो इसको आप लिख सकते हैं व्हेन अ लाइन इंटरसेक्ट a circle at 2 distinct points। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्या होगी, वो सेकंड कहलाएगी। और एक ही पॉइंट पे हो, मीट करे, इंटरसेक्ट करे, तो इसको क्या कहेंगे, इसको हम टेंजेंट कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब फ्रेंड्स इनसे रिलेटेड प्रॉपर्टीज देखते हैं। देखिए क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। देखिए फ्रेंड्स, मान लीजिए ये एक सर्कल है। ठीक है, ये एक सर्कल है, ये सेंटर ओ है। ठीक है, ये एक टेंजेंट है जो इस पॉइंट पे मिल रही है। ठीक है फ्रेंड्स, इसका नाम रख देते हैं PAT। ठीक है, अब फ्रेंड्स रेडियस है इस लाइन, यहाँ से सेंटर से आप जानते हैं सर्कल तक रेडियस होता है। ठीक है, हमने मान लीजिए एक रेडियस ड्रॉ किया, ये। ठीक है, इसको थोड़ा स्ट्रेट बनाएंगे, ये। तो ये रेडियस हो गया फ्रेंड्स, रेडियस। तो एक प्रॉपर्टी ये होती है फ्रेंड्स कि रेडियस जिस पॉइंट पे, ठीक है, टेंजेंट को टच करेगी, वो पॉइंट कैसा होगा, वो पॉइंट 90 डिग्री होगा। ठीक है, ऑलवेज, हमेशा। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिए। उसके बाद फ्रेंड्स एक प्रॉपर्टी और क्या होती है, देखिए बहुत बेसिक प्रॉपर्टीज हैं फ्रेंड्स, इसलिए समझना बहुत जरूरी है। आप लिख भी सकते हैं इसको, क्या लिख सकते हैं, देखिए OA परपेंडिकुलर है किस पे, PT पे। ठीक है, ये कंडीशन। अब फ्रेंड्स देखिए इस कंडीशन के बाद एक कंडीशन बनती है, इसको समझिए। मान लीजिए ये एक सर्कल है, ठीक है, विथ सेंटर O। तो फ्रेंड्स जैसे मान लीजिए टेंजेंट किसी पॉइंट से निकाली गई, मान लीजिए ये एक पॉइंट है, इसका नाम P रख दीजिए। ठीक है, यहाँ से मान लीजिए इस सर्कल पे मैक्सिमम कितनी टेंजेंट बन सकती है, 2। ठीक है, ध्यान रखिए। तो देखिए कैसे बनेगी वो, उनके बनने की भी कंडीशंस है अपनी अपनी। देखिए एक मान लीजिए ये बन गई और एक ये बन गई। ठीक है, ये हो, ये मान लीजिए ये पॉइंट A पे टच कर रही है और ये पॉइंट B पे टच कर रही है। ठीक है फ्रेंड्स, इसको थोड़ा सा अच्छे से बनाएंगे क्योंकि ये टेंजेंट नहीं, वो सेकेंड बन गई। अभी ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए आपको मैंने क्या बताया था, ये मान लीजिए ये पॉइंट B है जहाँ पे टच कर रही। ठीक है, कि रेडियस जहाँ पे मीट करता है टेंजेंट को, वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है। हम बना देंगे बहुत इजीली। देखिए ये हो गया और ये हो गया, ये 90 डिग्री है और ये 90 डिग्री है। ठीक है फ्रेंड्स, अब फ्रेंड्स एक चीज़ बताइए, देखिए मान लीजिए इसको आप लिख सकते हैं क्या, इसको T लिख दीजिए, इसको M रख दीजिए। तो यहाँ से आप क्या दो कंडीशन निकाल सकते हैं, OA
परपेंडिकुलर किस पे है, पीटी पे है, ठीक है। और ओबी ये परपेंडिकुलर किस पे है, पीएम पे है, ठीक है। अब फ्रेंड्स थोड़ी देर के लिए एक चीज ये समझिए, देखिए एक और कंडीशन इस पे आती है कि लेंथ ऑफ पी ए इक्वल्स टू लेंथ ऑफ पी बी, ठीक है। लेंथ ऑफ पी ए इक्वल्स टू पी बी लेंथ, मतलब कि कोई भी एक्सटर्नल पॉइंट है फ्रेंड्स, वहां से जो जैसे दो टेंजेंट निकल रही हैं किसी सर्कल पे, टच कर रही हैं, ठीक है फ्रेंड्स, तो उस पॉइंट से और जहां पे वो टेंजेंट की कंडीशन बना रही है सर्कल के साथ, ठीक है फ्रेंड्स, वो पॉइंट तक फ्रेंड्स जैसे आपने लिखा ना पी ए इक्वल्स टू पी बी, तो पी ए इक्वल्स टू पी बी, ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया। अब फ्रेंड्स देखिए आपने ये बराबर कर दिया, ये भी बराबर कर दिया, ठीक है। अगर हम फ्रेंड्स थोड़ी देर के लिए समझिए, सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स हमने पढ़ ही लिया है। अगर हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करें, ठीक है, कॉन्सेप्ट सीखने के लिए, क्योंकि देखिए दो साइड बराबर हो चुकी है फ्रेंड्स, ये साइड बराबर हो गई ये, क्योंकि रेडियस सेम होगा, ठीक है, और इसकी भी लेंथ हम बराबर बता चुके हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए जो एंगल ये बनाएगा, ये एंगल कितने कितने हो जाएंगे, मान लीजिए ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। तो मान लीजिए ये 2 अल्फा था, थोड़ी देर समझिए, तो ये कितना हो जाएगा, ये अल्फा हो जाएगा, ये अल्फा हो जाएगा, है कि नहीं। अब फ्रेंड्स देखिए दो एंगल किसी भी ट्राइंगल के बराबर हैं, तो इसका मतलब वो दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, और इसका मतलब है कि थर्ड एंगल भी बराबर होगा। मान लीजिए ये बीटा है तो ये भी बीटा होगा, बीटा बीटा, ठीक है फ्रेंड्स। तो एक ये भी कंडीशन होती है, और बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है फ्रेंड्स, इस पर बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अभी मैं जब आपको क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा तो मतलब अभी पहले हम थ्योरम पढ़ेंगे फ्रेंड्स, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम और टेंजेंट कॉर्ड थ्योरम उसी को बोलते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, वो सीखेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स हम क्वेश्चंस करेंगे, फिर फ्रेंड्स हम और प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स हेडिंग डालेंगे अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, और टेंजेंट कॉर्ड थ्योरम, टेंजेंट कॉर्ड थ्योरम, ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया। अब फ्रेंड्स देखिए इसको आप कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ। स्टेटमेंट फ्रेंड्स मैं प्रूफ के बाद बताऊंगा, उसका रीजन है फ्रेंड्स कि स्टेटमेंट तो आपके ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। इसका प्रूफ जनरली टीचर्स नहीं बताते, लेकिन मेरा फ्रेंड्स ये मानना रहता है कि एक अच्छी अप्रोच के लिए आपको ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे हम। टेंजेंट कॉर्ड थ्योरम के नाम से आप एक चीज़ तो समझ रहे होंगे कि कोई टेंजेंट होगी, कोई कॉर्ड होगी, ठीक है। तो मान लीजिए ये एक सर्कल है, ठीक है, ये इसका सेंटर है, ये मान लीजिए ये एक टेंजेंट है, ठीक है, ये मान लीजिए ये एक कॉर्ड है, ठीक है। इतना आप समझ सकते हैं, इतना समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। इनका नाम रख देते हैं पी ए टी, ठीक है, इसका नाम रख देते हैं बी। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम है, ठीक है, मतलब अल्टरनेट सेगमेंट, एक सेगमेंट ये है, एक सेगमेंट ये है, ठीक है। तो इनके बीच रिलेशन के लिए हम देखिए ऐसा कुछ पढ़ेंगे, ये ठीक है। अब फ्रेंड्स देखिए इतना तो सी, ठीक है। इस सेगमेंट के लिए क्या होगा, देखिए कुछ ऐसा होगा डायग्राम, ठीक है, ये हो गया। इस पॉइंट को मान लीजिए डी, ठीक है।
इतना आपको गिवन रहता है फ्रेंड्स जब भी आप कभी पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, अब हम इस पे हमको प्रूफ क्या करना है, सबसे बड़ी बात ये हमको समझनी है ना, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम और टेंजेंट कॉर्ड, मतलब ये कॉर्ड है, ठीक है, ये टेंजेंट है। तो देखिए ये आपसे ये कहना चाहता है, समझिए कि जितना ये एंगल है, ठीक है, ये मान लीजिए ये अल्फा है, ये एंगल देखिए इस कॉर्ड से, ठीक है, ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल अल्फा होगा। और फ्रेंड्स उसके बाद क्या कह रहा है वो, कि ये एंगल बीटा है, ये एंगल, ठीक है, इसका मतलब ये कॉर्ड है तो इसके सामने देखिए ये एंगल क्या हो जाएगा, ये एंगल बीटा हो जाएगा, ठीक है। ये तो फ्रेंड्स एक जनरल सेंस है। अब फ्रेंड्स देखिए इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले प्रूफ क्या करना है हमको वो सीखना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो टू प्रूव में आप क्या डालेंगे, टू प्रूव लिख लीजिए। देखिए BAT एंगल, BAT इक्वल्स टू एंगल ACB, एंगल ACB, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। दूसरा क्या प्रूव करना है, BAP एंगल, BAP इक्वल्स टू एंगल, कौन सा एंगल, ये वाला, ठीक है, BDA एंगल, BDA, ठीक है, ये आपको प्रूव करना है। अब फ्रेंड्स ये प्रूव करने के लिए हम एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन इसमें करते हैं। कंस्ट्रक्शन क्या होगा, देखिए मान लीजिए ये हमने एक डायमीटर ड्रॉ कर दिया, और जेन्युइनली होता भी है, आप जानते हैं फ्रेंड्स, ठीक है, और ये मीट कर रहा है कहाँ, यहाँ इस पॉइंट पे, ठीक है। तो इससे भी कोई दिक्कत नहीं, ये सेंटर O है आपका, ये पॉइंट, ठीक है, इससे भी कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ये पॉइंट को हम मान लेते हैं कि ये पॉइंट E है, ठीक है। अब फ्रेंड्स एक चीज बताइए, आपको मैंने सेमी सर्कल की प्रॉपर्टीज से क्या बताया था कि सेमी सर्कल वाली प्रॉपर्टीज से जो भी एंगल बनता है फ्रेंड्स वो कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री। तो एंगल EBA कितना हो जाएगा, एंगल EBA इक्वल्स टू 90 डिग्री, किसकी प्रॉपर्टीज से, एंगल्स ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल की प्रॉपर्टीज से, ठीक है फ्रेंड्स। आप देखिए ये आपने 90 डिग्री बना दिया, ठीक है, और देखिए फ्रेंड्स ये 90 है तो ये वाला जो ट्राइंगल बनेगा, ठीक है, ये ट्राइंगल में क्या होगा, ये एंगल प्लस ये एंगल कितने के होंगे, 90 के होंगे, ठीक है। तो मान लीजिए एक बार हम इसको ले लें, EAB एंगल, EAB इक्वल्स टू एंगल AEB, प्लस कर दीजिए, यहाँ प्लस होगा ये, प्लस एंगल AEB, AEB कितना होगा, 90 डिग्री होगा। कैसे, सम ऑफ अदर टू एंगल्स, सम ऑफ अदर टू एंगल्स, ठीक है फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स देखिए ये आपने बना लिया, इसके बाद आपको क्या करना है, ये देखिए EAT एंगल, EAT इक्वल्स टू 90 डिग्री, इससे कोई दिक्कत नहीं होगी, ये 90 है भी क्योंकि ये परपेंडिकुलर पड़ रहा है इस पे सीधा, ठीक है, टेंजेंट पे। अब फ्रेंड्स ये आपने 90 डिग्री बता दिया, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद देखिए फ्रेंड्स इसमें आप लिख सकते हैं OA इज परपेंडिकुलर ऑन PT, ठीक है। ये फ्रेंड्स कोई मैं आपको 10वीं के लिए प्रूफ नहीं बता रहा हूँ कि आपको पता लगे एग्जाम देना है, ये सिर्फ एक आपके अंदर अप्रोच डेवलप करने के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो अच्छे से समझिए, बहुत अच्छा प्रूफ है, प्लस फ्रेंड्स कभी प्रूफ वाले क्वेश्चन आएंगे तो वहां भी आपको बहुत हेल्प करने वाला है, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स एंगल EAB प्लस एंगल BAT इक्वल्स टू 90 डिग्री। देखिए EAB BAT आप इसको तोड़ के ऐसे लिख तो सकते हैं, है कि नहीं, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और इसको आप क्या करेंगे, इसको आप ये दोनों देखिए, ये दोनों 90 के बराबर है ना, इसको आप फर्स्ट डाल दीजिए, इसको सेकंड डाल दीजिए, ठीक है। फ्रॉम 1 and 2 देखिए
इसमें से इनको कंपेयर कर दें, एंगल ई ए बी प्लस एंगल ए ई बी इक्वल्स टू दिस एंगल ई ए बी प्लस एंगल बी ए टी। ठीक है, अब फ्रेंड्स देखिए इसमें कुछ कैंसिल होगा, कैंसिल क्या होगा, ये कैंसिल होगा, देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, एंगल ए ई बी इक्वल्स टू एंगल बी ए टी। अब इसको यहाँ देखिए क्या है, ये ए ई बी इक्वल्स टू बी ए टी। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए क्या कह रहा है ये, ए ई बी ये एंगल, ठीक है, और एंगल क्या है, बी ए टी। अब फ्रेंड्स एक चीज़ बताइए, आपने देखा कि ये एंगल है, ठीक है, ये कॉर्ड है, तो एंगल इन सेम सेगमेंट के रूल से मैंने क्या बताया था कि ये कहीं पे भी कोई भी एंगल बनाएगी तो सारे एंगल बराबर होंगे। मतलब इसका मतलब क्या होता है, देखिए कि एंगल ए सी बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए ई बी, एंगल ए ई बी एंगल इन सेम सेगमेंट। ठीक है, ये हो गया। अब फ्रेंड्स देखिए ये बराबर है इसके, अरे सॉरी, ये बराबर है इसके और ये बराबर है इसके, और आपने इन दोनों में देखे कि ए ई बी कॉमन है, तो आप इन दोनों को बराबर कर सकते हैं ना, एंगल ए सी बी इक्वल्स टू एंगल बी ए टी। अब देखिए क्या आया, एंगल ए सी बी ये एंगल, ठीक है, इक्वल्स टू एंगल बी ए टी ये एंगल। आपने प्रूव कर दिया ये चीज़। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स इसके बाद क्या होगा, क्योंकि आपको फ्रेंड्स प्रूफ ये करना है, ठीक है, एंगल ए सी बी एंगल बी ए टी, एंगल ए सी बी एंगल बी ए टी। ठीक है, ये आपने पहली वाली कंडीशन फुलफिल कर ली। अब सेकंड कंडीशन के लिए देखते हैं, देखिए क्या होगा, इसमें और लिखेंगे फर्दर फ्रॉम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के रूल से फ्रेंड्स आप इसको देखिए क्या है, ए सी बी डी। ठीक है, इसमें से क्या निकल गया है, सम ऑफ अपोजिट साइड, या सॉरी सम ऑफ अपोजिट एंगल कितने होते थे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के, 180 डिग्री। 180 डिग्री होने का मतलब क्या है, देखिए एंगल ए सी बी, ठीक है, प्लस ए सी बी प्लस एंगल ए डी बी, एंगल ए डी बी, ये कितना होगा, ये 180 डिग्री होगा, है कि नहीं। इतने में कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब फ्रेंड्स देखिए ए सी बी को देखिए, ए सी बी के बदले आप बी ए टी लिख सकते हैं, एंगल बी ए टी प्लस एंगल ए डी बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। ठीक है, और इसको आप और कैसे चेंज करके लिख सकते हैं, देखिए इसको आप ये भी तो लिख सकते हैं, एंगल ए डी बी इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस एंगल बी ए टी। अब देखिए फ्रेंड्स 180 डिग्री माइनस एंगल बी ए टी 180 डिग्री माइनस एंगल दिस, इसका मतलब ये वाला एंगल कंसीडर कर रहा है। ठीक है, तो ये प्रूफ हो गया ना आपका। देखिए एंगल ए डी बी इक्वल्स टू कौन सा, बी ए पी, एंगल बी ए पी। ठीक है, तो ये हो गया फ्रेंड्स आपके पास दोनों प्रॉपर्टीज, दोनों एंगल, मतलब इससे अल्फा प्रूफ हो गया, इससे बीटा प्रूफ हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये है अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। फ्रेंड्स इसका प्रूफ आपको सिर्फ अच्छे से समझाने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं इसकी स्टेटमेंट आपके साथ डिस्कस करूंगा, तो देखते हैं इसकी स्टेटमेंट। देखिए फ्रेंड्स ये है स्टेटमेंट, ठीक है, तो स्टेटमेंट को अच्छे से समझेंगे। स्टेटमेंट ऑफ किसकी, फ्रेंड्स अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम और टेंजेंट कॉर्ड थ्योरम की। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए सबसे पहले ये क्या दिया हुआ है, इन अ कॉर्ड
सॉरी इफ अ कॉर्ड, ये कॉर्ड इसके रिस्पेक्ट में हम कैलकुलेट कर रहे थे, ठीक है। इफ अ कॉर्ड इज ड्रॉन थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो यहाँ पे टेंजेंट पे दिया हुआ है और सर्कल में, ठीक है फ्रेंड्स, सर्कल, देन द एंगल्स विच दिस कॉर्ड मेक्स विद द गिवन टेंजेंट, जो ये एंगल इस टेंजेंट के साथ बनाती है, आर इक्वल बराबर होंगे रिस्पेक्टिवली टू द एंगल्स फॉर्म्ड इन द कॉरस्पॉन्डिंग अल्टरनेट सेगमेंट। अल्टरनेट सेगमेंट मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए ये फ्रेंड्स कॉर्ड है, ये इस पॉइंट को टच कर रही है, तो मान लीजिए अल्टरनेट हो गया कि ये अल्फा बना रहा है, तो इसका मतलब कि इसके अल्टरनेट मतलब इसमें, ठीक है, ये एंगल अल्फा बन रहा है और इस कॉर्ड के ये एंगल जो बीटा बन रहा है, इसके अल्टरनेट यहाँ पे एंगल बीटा बन रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। ये स्टेटमेंट ये चीज़ बताती है, इसीलिए फ्रेंड्स मैंने पहले प्रूफ करवाया ताकि आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत अच्छी रहे, ठीक है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और कोशिश करिए कि ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स तक ये लेक्चर्स पहुँचे, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो छोटी छोटी प्रॉपर्टीज़ और हैं उनको पढ़ेंगे, उसके बाद फ्रेंड्स फिर हम इसमें प्रॉब्लम्स करेंगे, ठीक है। तो ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।